वीडियो शुरू होता है में रात को एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रात के 12 बजने वाले होते हैं और रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री होता है। फिर हमें हमारे मेन लीड कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो अपने कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहा होता है और उसके रूम का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए होते हैं उसके दीवार पर। तभी हमारा मेन लीड कैरेक्टर का नाम हमें पता चलता है, उसका नाम होता है जोंग में। तभी जोंग में अपने मुंह में अपना उंगली डालते हुए बोलता है, डैम इट, इस बुक में तो इसने मेन प्रोटैगनिस्ट को तो खा ही लिया है। मेरी सबसे बड़ी गलती थी इस बुक को पढ़ना, इसने मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। आखिर क्यों आखिर क्यों एक बुरा इंसान एक क्यूट सी स्कूल गर्ल को ऐसे भगा कर ले गया। मुझे ये बुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। तभी वो फिर से अपने कंप्यूटर को में कुछ टाइप करने लगता है और बोलता है, मैं इस बुक में बहुत ज़्यादा ही बुरा कमेंट पोस्ट करूँगा क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा ही बुरी है। फिर हमें पता चलता है कि उसने उस पोस्ट में क्या लिखा हुआ होता है, जिसमें लिखा हुआ होता है इसमें ये बहुत ज़्यादा ही बुरी बुक है। इस बुक में मेन प्रोटैगनिस्ट को कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं आती है और ये बुक इनकम्प्लीट है। इस बुक को पढ़ना एकदम बेकार है, सिर्फ समय की बर्बादी। उस कमेंट को पोस्ट करने के बाद वो हमारा हीरो अंगड़ाई लेने लगता है और बोलता है, ये बुक बहुत ज़्यादा ही बुरी है और बेकार है, इसे पढ़ते पढ़ते तो मेरी आंखें भी दर्द करने लगी है। तभी हमारा हीरो अपने बेड में जाकर लेट जाता है और अपने तकिए को अपने पास सटाते हुए बोलता है, मुझे लगता है कल की सुबह मेरी बहुत ज़्यादा ही बेकार होगी। मैंने आज का समय पूरा ही बर्बाद कर दिया है। यह बोलते के साथ वो थोड़ी देर में सो जाता है और उसका घड़ी टिक टॉक बजते रहता है। फिर जैसे ही वहाँ पर 11:59 होता है और जैसे ही 12 बजते हैं उसका कंप्यूटर से बहुत सारी ब्लू लाइट जलने लगती है और उसमें लिखा हुआ आता है, लोडिंग होने लगते हैं, एक्टिवेट द कैरेक्टर ट्रांसफ़र सिस्टम एक्टिवेट होने लगती है। फिर हमें दूसरे बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो जावेंग को कोई ब्रदर ब्रदर करके उठा रहा होता है। तभी हमें फिर से सुनाई देता है, कोई बोलता है, ब्रदर अगर आप अभी नहीं उठे तो मैं बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाऊंगी। तभी जावेंग अपने चादर को खींचते हुए बोलता है, फुसफुसाना बंद करो, मैं अभी सो रहा हूँ। ये बोलते के साथ वो अपने चादर को खींच लेता है। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है और जल्दी से आके जाओ वेंग के चादर को जोर से खींचती है जिससे जाओ वेंग नीचे गिर जाता है चिल्लाते हुए। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो खड़े होके जावेंग की तरफ देख रही होती है। तभी जावेंग भी उसकी तरफ देखता है। जैसे ही उसकी नींद टूटती है और वो सामने उस लड़की को देखता है, वो बोलता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर तुम कौन हो। तभी वो लड़की उस जाओ वेंग को बोलती है, मैं कौन हूँ, क्या तुम अभी भी सपना देख रहे हो। तुम्हें देख के लगता है कि तुम कल रात को बहुत ज़्यादा ही देर से सोते थे, इसलिए शायद तुम अभी भी नींद में बड़बड़ा रहे हो। ये सुनते ही जाओ फेंग बैठते हुए बोलता है, ये बात नहीं है, दरअसल कल मैं जो बुक पढ़ रहा था वो बहुत ज़्यादा ही घटिया बुक थी, शायद इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। तभी उसकी बहन आगे बढ़ती है और जाओफेंग को पीट देती है जिससे उसकी आत्मा भी बाहर निकल जाती है। तभी उसकी बहन उसके कॉलर को पकड़ के खींचते हुए ले जाती है और बोलती है, अभी कोई भी बहाना नहीं चलेगा, आपके लिए अच्छा होगा कि आप जल्दी से जाके नहा लिए, वरना आप स्कूल जाने के लिए लेट हो जाओगे। फिर हमें जावेंग को उसके बाथरूम में दिखाया जाता है जो अपने मुंह में ब्रश लिए हुए होता है और अपने बोल रहा होता है, आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है। तभी वो कल रात के बुक के बारे में सोचते हुए बोल रहा होता है, ये जो मेरे साथ सुबह में हुआ ये सब तो उस बुक के शुरुआत में हुआ था। तभी उसके आईने में से आवाज़ आती है, तो तुमने पता लगा ही लिया। ये सुनते ही जाओ वेंग चौंक जाता है और आईने की तरफ देखने लगता है। तभी वो घबराते हुए पीछे गिरते हुए बोल रहा होता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, एक आईना बात कैसे कर सकता है, आखिर इस दुनिया में क्या हो रहा है।
तभी धीरे धीरे उस आईने में से जाओवेंग की तस्वीर हटते जा रही होती है और उस आईने से आवाज आती है, मुझसे डरो मत, शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो, नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा ही हार्ड प्रोग्रेस होगा इस दुनिया में। ये सुनते ही जाओ वेंग भी आईने की तरफ देखने लगता है। तभी आईने में दूसरा लड़का आ जाता है। तभी वो लड़का फिर से बोलता है, बेसिकली तुम्हें ही यहाँ इस दुनिया का मेन प्रोटेक्निस्ट बनाया गया है लूसी बुक का, जो तुम कल पढ़ रहे थे। और सुबह से जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब बुक में जैसा लिखा हुआ था वैसा ही हो रहा है। अगर तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर तुम इस बुक के लास्ट में मर जाओगे, जैसा कि स्टोरी में लिखा हुआ है। ये सुनते ही जाओ वेंग पूरी तरह से घबरा जाता है। तभी जाओ वेंग खड़े होते हुए चिल्लाते हुए उसे कहता है, ये कैसा गंदा मजाक मेरे साथ तुम कर रहे हो। और बाथरूम के बाहर उसकी बहन खाना बना रही होती है। तभी वो बाथरूम से आई हुई आवाज़ सुनती है जिसमें उसका भाई बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ बस इसलिए क्योंकि मैंने इस बुक को बहुत ज़्यादा ही बुरा कहा। तभी वो लड़का आईने से फिर से बोलता है, लेकिन अगर तुम अपने टास्क को पूरा करोगे तो तुम बच सकते हो। अब ये सब सिर्फ तुम पर निर्भर करता है। तुम इस बुक को बचा लो और इसके ऑथर जिसने इस बुक को लिखा है उसके रेपुटेशन को भी बचा लो, क्योंकि इस बुक का जो राइटर था वो कार एक्सीडेंट में मारा गया है। इसलिए इस बुक की स्टोरी अधूरी है और तुम्हें ही इस बुक को पूरा करना होगा। ये सुनते ही जाओ वेंग उस लड़के से बोलता है, पूरी करना होगा, आखिर मुझे क्या करना है। तभी वो लड़का उसे बताने लगता है, तुम्हें इस दुनिया की मिस्ट्री को सॉल्व करना है और रियल फीमेल प्रोटेक्निस्ट को ढूंढना है। तभी तुम इस बुक की एंडिंग को चेंज कर सकते हो और अपने आप को सरवाइव करवा सकते हो। और बाय द वे, अगर तुम्हें इस नोवेल से निकलना हो है तो फिर तुम्हें इस नोवेल को पूरा कंप्लीट करना होगा, तभी तुम इस नोवेल से निकल सकते हो। तभी वो लड़का फिर से बोलता है, यहाँ से भागने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ से भागने का एक भी रास्ता नहीं है सिवाय एक के कि तुम इस बुक को पूरा करके ही निकल पाओगे। तभी जाओ वैंग उसे गाली देते हुए बोलता है, तुम गधे कुत्ते कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस बुक में डालने की। और उसकी बहन भी बाहर से कपड़े ले जाते हुए ये सब सुनती है। तभी उसकी बहन उसके बाथरूम के गेट के बाहर आती है और नॉक करते हुए बोलती है, ब्रदर आखिर क्या बात है, क्या आप ठीक तो हो। तभी वो आईने में वाला लड़का फिर से बोलता है, इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते और अगर तुमने मेल प्रोटेक्टिव होने से अगर इनकार किया तो तुम इस बुक में ऐसे ही पड़े रह जाओगे और तुम इस बुक से कभी नहीं निकल पाओगे। ये सुनते ही जाओ वेंग बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं मेन प्रोटेक्टिव हूँ तो तुम कौन हो, क्या तुम और जो बुक लिखा है उसके भूत हो। ये सुनते ही आईने में वाला लड़का बोलता है, मैं भूत नहीं, मैं बस मेल कैरेक्टर का सपोर्टर हूँ जो उसकी हर काम में मदद करेगा। और फिर ये बोलते हुए वो गायब होने लगता है। तभी वो बोलता है, एनीवे तुम्हें जल्दी से अपना मुंह धो के बाहर जाकर तैयार होना चाहिए, तुमने पहले से ही बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा कि तुम आज के दिन अपना स्कूल फर्स्ट डे स्कूल लेट ना ही करो। ये बोलने के बाद वो गायब हो जाता है। तभी उसकी बहन बाहर से बोलती है, ब्रदर। तभी जाओ वेंग अपने बाल को ठीक से स्टाइल करते हुए बोलता है, आखिर कैसे कोई ऐसा ऑर्डिनरी पर्सन जैसे कि मैं एक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में फंस चुका हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ, वैसे भी मुझे पूरी स्टोरी को कंप्लीट करना है। ये बोलता ही है। तभी उसकी बहन बाहर से बोलती है, ब्रदर अगर आपने दरवाज़ा खोला नहीं तो। तभी उसका भाई बोलता है, मैं आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचता है, दरवाज़ा के साथ साथ दीवार में भी बहुत ज़्यादा ही क्रैक आ जाते हैं। तभी दरवाज़ा दोहर बहुत ज़्यादा ही दूर फेंकाता है और उसकी बहन बोलती है, मैं आ चुकी हूँ अंदर। फिर हमें पता चलता है कि उसी की बहन ने इतना जोर से लात मारा कि उसका दरवाज़ा ही टूट के उखड़ के फेंका गया। तभी सावेंग अपने मन में सोचता है, आखिर कैसे तुम्हारी जैसी इतनी छोटी सी क्यूट गर्ल
इतना ज़्यादा ही ताकतवर और गुस्से वाली कैसे है? अगर ये दरवाज़ा मुझ पे लगता तो मैं तो मर ही जाता। तभी उसकी बहन आगे बढ़ के उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोलती है, ब्रदर, क्या आप ठीक हो? मैंने अंदर में किसी से आपके लड़ते हुए सुना। तभी जाओ वेंग घबराते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है। तभी जाओ वेंग फिर से बोलता है, मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहा है स्कूल के लिए। ये मेरे लिए अच्छा ही होगा कि मैं स्कूल ही चला जाऊँ। तभी जाओ वेंग अपने घर से बाहर आता है और फिर नोवेल में लिखा हुआ जैसे जाओ वेंग बोलता है, हाय एवरीवन, मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो। मेरा नाम क्यू हांटिन है और मैं एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। तभी वो ये सब बोलने के बाद बोलता है, आखिर मुझे अचानक से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन क्यों देना था? आखिर इसके राइटर ने प्रोटैगनिस्ट को इतना आधा क्यों बनाया है? और पता नहीं कोई क्यों ऐसे नोवेल को बनाना चाहेगा। तभी वो ये सोचने के बाद अपने स्कूल की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है, लेकिन ये सब इस बुक का पार्ट है। लेकिन इस बुक के राइटर ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अच्छे से इन्वायरमेंट को क्रिएट किया है। इन्वायरमेंट को देखने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है। फिर हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी कारें चल रही होती है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो वहाँ से भागते हुए आ रही होती है और उसी के सामने से जावेंग भी जा रहा होता है। तभी जावेंग उस लड़की के सामने आ जाता है। तभी लड़की चिल्लाती है और फिर चिल्लाते हुए जाके वो लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे उस लड़की का चश्मा हवा में उड़ जाता है और हमारा जाओ वेंग भी नीचे गिर जाता है। तभी जाओ वेंग बोलता है, अब ये मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है जब मैं स्कूल जा रहा हूँ तब। आखिर ये मेन लीड का कैरेक्टर का इतने साथ बुरा क्यों हो रहा है? ये बोलते वो सामने देखता है जहाँ पर वो लड़की बहुत ज़्यादा ही सुंदर होती है और गिरी हुई होती है और बोल रही होती है, मेरे मेरे ग्लासेस कहाँ हैं? आखिर मेरे ग्लासेस कहाँ हैं? ये बोलते हुए वो अपने ग्लासेस को खोज रही होती है। उस लड़की को ऐसा करता देख जाओ वेंग अपने माथे में हाथ रख लेता है और बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई अपना चश्मा ठीक से देख ही नहीं पाए? इसका चश्मा तो इसके सामने ही पड़ा हुआ है। क्या इस कहानी के राइटर ने इसके अंदर बहुत सारी ऐसी ही गलतियों को दोहराया है? अब मैं इससे पूरी तरह से थक चुका हूँ। ये बोलते के साथ वो खड़ा होता है और फिर उस लड़की का चश्मे को उठा लेता है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।